शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे द्वितीय अनुसंग पादे अमावस्या श्राद्धे पितृवचय वर्णनम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अष्टाविंशतितमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच अगात कथममावस्याम् अगात कथममावस्यां मासी मासी दिवं नृपः ऐलः पुरुर्वाह सूतो कथं वा तर्पयत पितॄन्। सूतवाचो तस्य तेऽहं प्रवक्ष्यामि प्रभावं सांसपायने ऐलस्यादित्यसंयोगं सोमस्य च महात्मनः अन्तः समरयर्देन्दु अन्तः सामरयस्येन्दु पक्षयो शुक्लकृष्णयोः ह्रासवृद्धि पितृमतः पित्रस्य च विनिर्णयम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सोमाच्चैवामृत प्राप्तिं पितॄणां तर्पणं तथा काव्याग्निस्वात्य सौम्यानां पितॄणां चैव दर्शनम्। यथा पुरुर्वाश्चैव तर्पयामास वै पितॄन् एतत् सर्वं प्रवक्ष्यामि पर्वाणि च यथाक्रमम्। यदा तु चन्द्रसूर्यो वै नक्षत्रेण समागतो अमावस्यां निवसतो एकरात्रैकमण्डलो सा गच्छति तदा द्रष्टुं दिवाकरनिशाकरो अमावस्याममावस्यां मातामह पितामहो अभिवाद्य सातौ तत्र कालापेक्षः प्रतीक्षते अप्रस्यन्दमानात् सोमात्तु पितृर्थं तु परिश्रवाणो ऐलः पुरुर्वा विद्वान् मासश्राद्ध चिकीर्षया उपास्ते पितृमन्तं तं सोमं दिवि समास्थितः द्विलवां कुहु मात्रां चाते उभे तु विचार्य सः सिनीवाली प्रमाणेभ्यः सिनीवालीमुपास्य सः कुहु मात्रः कलां चैव ज्ञात्वो कुहुमात्रः कलां चैव ज्ञात्वोपास्ते कुहुम तथा सा सदा तामुपासीनः कालो पक्षः प्रपश्यति सुधामृतं तु तत्सोमात् श्रवद्धमासतृप्तये दशभिः पञ्चभिश्चैव सुधामृत परिश्रवैः कृष्णपक्षे भुजां प्रीत्या दह्यमानां तथांशुभिः सद्यः प्रक्षरता तेन सौम्येन माधुना सुतुषा सद्यः प्रक्षरता तेन सौम्येन मधुना तुषः निर्वातयेष्वथ पक्षेषु पितॄण विधिना दिवि सुधामृतेन राजेन्द्रस्तर्पयामास वै पितॄन् सौम्यान् बर्हि सदः काव्यानग्निस्वातांस्तथैव च ऋतमग्निस्तु या प्रोक्ता सा तु संवत्सरो मतः जज्ञरे हृतवस्तस्माद्वयतुभ्यश्चार्तवास्तथा जज्ञरे हृतवस्तस्माद्वयास्तुभ्यश्चार्तवास्तथा आर्तवा ह्यार्धमासाख्या पितरो ह्यतु सूनवः ऋतवः पितामहा मासा अयना ह्याब्दसूनवः प्रपितामहास्तु वै देवा पञ्चाब्दा ब्रह्मणा सुता सौम्यास्तु सोमजाज्ञेया काव्याज्ञेया कवे सुताः उपहूता स्मृता देवा सोमजा सोमपा स्मृताम् आज्यपास्तु स्मृताः काव्यास्तिस्त्रस्ताः पितृजातयाः काव्या बर्हि सदश्चैव अग्निस्वाताश्च तास्त्रिधा गृहस्था ये च यज्वानः ऋतुर्बर्हि सदो ध्रुवं गृहस्थाश्चाप्ययज्वानो अग्निस्वातास्तथार्तवाः अष्टकापोतयः काव्याः पञ्चाब्दास्तान् निबोधत तेषां संवत्सरो ह्यग्निः सूर्यस्तु परिवत्सरः
सोम इडवत्सरः प्रोक्तो वायुश्चैवानुवत्सरः रुद्रस्सु वत्सरस्तेषां पञ्चाब्दास्ते युगात्मकाः काव्याश्चैवोष्मपाश्चैव दिवाकीर्त्याश्च ते स्मृता ये ते पिबन्त्यमावश्यां मासी मासी सुधां दिवि तांसतेन तर्पयामास यावदासीत् पुरूरुवाः यस्मात् प्रस्रवते सोमा नामासी मासी धिनोति च तस्मात् सुधामृतं तद्वै पितॄणां सोमपायिनाम एवं तदमृतं सौम्यां सुधा च मधु चैवः कृष्णपक्षे यदा बेन्दुः कालः पञ्चदशः क्रमात् पिबन्त्यम्बुमयं देवास्त्रयन्त्रिंशत्तु छन्दनाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीत्वार्धमासं गच्छन्ति चतुर्दश्यां सुधामृतम् इत्येवं पीयमानैस्तु देवैः सर्वैर्निशाकरः समागच्छत्यमावस्यां भागे पञ्चदशे स्थितः सुषुम्नाप्यायितं चैव ह्यामावस्यां यथाक्रमम् पिबन्ति द्विलवं कालं पितरस्ते सुधामृतं पीतक्षयं ततः सोमं सूर्यो सावेककरिस्मनः। ओम नमः शिवाय। और आप्यायत्यु सुषुम्नातः पुनस्तस्मान् सोमपायिनः और निःशेषायां कलायां तु सोममाप्याययत् पुनः सुषुम्नाप्यायमानस्य भागं भागमः क्रमात् कलाः क्षीयन्ति ताः कृष्णा शुक्ला चाप्याययन्ति तम् एवं सूर्यस्य वीर्येण चन्द्रास्या समपायिता एवं सूर्यस्य वीर्येण चन्द्रास्या सपयायिता तनुः दृश्यते पौर्णमास्यां वै शुक्लः सम्पूर्णमण्डलः संसिद्धिरेवं सोमस्य पक्षयो शुक्लकृष्णयोः इत्येवं विवित्र्यमान् सोमः स्मृत इडवत्सरात्मकः क्रान्तः पञ्चदशे सार्धं सुधामृतपरिस्रवैः अतः पर्वाणि वक्ष्यामि पर्वणां सन्धयाश्च ये ग्रन्थिमन्ति यत पर्वाणि श्वेष्णोर्भवत्युतः औस्तथार्धमासी पर्वाणि शुक्लकृष्णानि चैव हि पूर्णामवस्यायोर्भेदो ग्रन्थयः सन्धयश्च वै अर्धमासं तु पर्वाणि द्वितीया प्रभृतीनि तु अग्न्याधानक्रिया यस्मात् क्रियते पर्वसन्धिषु तस्मात्तु पर्वणामादौ प्रतिपत सर्वसन्धिषु सायाहेह्यानुमत्यादौ कालो द्विलव उच्यते लवौ द्वावेवराकायां कालो ज्ञेयोपराह्णकः प्रतिपत कृष्णपक्षस्य काले तीते पराह्णके सायाह्ने प्रतिपन्ने च सा कालः पौर्णमासिकः व्यतिपाते स्थिते सूर्ये लेखार्धे तु युगान्तरे युगान्तरोदिते चैव लेखार्धे शशिनः क्रमात् पौर्णमासी व्यतिपाते यदि क्षेताम परस्परं यस्मिन् काले समौ स्यातां तौ व्यतिपात एव सः तम कालं सूर्यनिर्देश्यं दृष्ट्वा संख्यां तु सर्पति सा वै वसटक्रियाकालः सद्यः कालं विधीयते पूर्णेन्दौ पूर्णपक्षे तु रात्रिन् सन्धिश्च पूर्णिमा ततो विरज्यते नक्तं पौर्णमास्यां निशाकरः यदि क्षेते व्यतिपाते दिवा पूर्णे परस्परं चन्द्रार्कावपराह्णे तु पूर्णात्मानौ तु पूर्णिमा यस्मात्तमनुमन्यन्ते पितरो दैवतैः सह तस्मादनुमतिर्नामो पूर्णिमा प्रथमा स्मृता अत्यर्थं भ्राजते यस्माद्वयोम्न्यस्याम वै निशाकरः रञ्जनाच्चैव चन्द्रस्य राकेति कवयो ब्रुवन् अमावसेतां रक्षेतु यदा चन्द्रदिवाकरो राका पञ्चदशी रात्रिरमावस्याः तथा स्मृतः व्योच्छिन्म
अभ्युच्छिद्य तमसावश्याम पश्यतस्तौ समागतौ अन्योन्यं चन्द्रसूर्योतौ यदा तद्दर्श उच्यते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। द्वौ द्वौ लवावमावस्या सा कालः पर्वसन्धिषु द्वयक्षरा कुहु मात्रश्च पर्वकालस्त्रयः स्मृतः। नष्टचन्द्रातुमावश्या या मध्या ह्यात् प्रवर्तते दिवसार्धेन रात्र्या च सूर्ये प्राप्यतु चन्द्रमा। सूर्येण सह सामुद्रं गत्वा प्रातस्तनात् सवै द्वौ कालौ संगमं चैव मध्याह्ने नियतं रविः। प्रतिपच्छुक्लपक्षस्य चन्द्रमा सूर्यमण्डलात् विमुच्यमानयोर्मध्ये तयोर्मण्डलयोस्तु वै। सा तदा ह्याहुते कालो दर्शस्य तु वसटक्रिया एतद्रतु मुखं ज्ञेय ममावस्यास्य पर्वणः। दिवापर्वो ह्यमावस्या क्षीणे दौ बहुले तु वै तस्माद्दिवाह्यमावस्यां गृह्यते सौ दिवाकरः। गृह्यते तु दिवा तस्मादमावस्यां दिवीक्षयाम कलानामपि चैतासां वृद्धिहन्या जलात्मनः। तिथीनाम नामधेयानि विद्वद्भिः संगीतानि वै दर्शयेतामथात्मानं सूर्या चन्द्रमवावुभौ। निष्क्रामत्यथ तेनैव क्रमशः सूर्यमण्डलात् अद्विलवोऽनं अहोरात्रौ भास्करं स्पृशते शशि। सा तदा ह्याहुतेः कालो दर्शस्य तु वसटक्रिया कुहेति कोकिलेनोक्तो या सह काला समाप्यते। तत्काल संहिता यस्मादमावस्या कुहु स्मृता सिनीवाली प्रमाणस्तु क्षीणयो सौ निशाकरः। अमावस्यां विसत्यर्कास्मिनी वाली ततः स्मृतः। अमावस्यां विसत्यर्काशिनी वाली ततः स्मृतः। और अनुमत्याश्चराकायाः सिनीवाल्या कुहुम विना। एतासां दुर्लभः कालः कुहु मात्रं कुहु स्मृता चन्द्रसूर्या व्यतिपाते संगते पूर्णिमान्तरे। प्रतिपद्येत पर्वकालो द्विमात्रकः कालः कुहु सिनीवाल्यो सामुद्रस्य तु मध्यतः। अर्काग्निमण्डले सोमे पर्वकालः कलासमः एवं सा शुक्लपक्षे वैराजन्यां पर्वसन्धिषु। सम्पूर्णमण्डलः श्रीमांस चन्द्रमा उपरज्यते यस्मादाप्यायते सोमः पञ्चदश्यां तु पूर्णिमा। दशभिः पञ्चभिश्चैव कलाभिर्दिवसक्रमात् तस्मात् कला पञ्चदश सोमेनास्य तु षोडशी। तस्मात् सोमस्य भवति पञ्चदश्यामपां क्षयः। इत्येते पितरो देवाः सोमपा सोमवर्धनाम् आर्तवारितबोहिराध्या देवास्तान् भावयन्ति वै। अतः पितॄन् प्रवक्ष्यामि मासा श्राद्धभुजस्तु ये। तेषां गतिं सतत्वां च प्राप्तिं श्राद्धस्य वै चैव हि। तेषां गतिं सतत्वां च प्राप्तिं श्राद्धस्य चैव हि। नामृतानां गतिः शक्या ज्ञातुं न पुनरागतिः। तपसापि प्रसिद्धेन किं पुनर्मास चक्षुषा। अनुदेव पितृनेते पितरो लौकिकाः स्मृतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवाः सौम्यास्य काव्यास्य अग्रज्वानो ह्यनोजिनाः। देवाः सौम्यास्य काव्याश्च अयज्वानो ह्ययोनिजाः। देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान् वादयन्त्युतो। मनुष्या पितरश्चैव तेभ्योऽन्ये लौकिका स्मृता। पिता पितामहश्चापि तथा यः प्रपितामहः। यज्ञानो ये तु सामेनो सोमवन्तस्तु ते स्मृता। ये यज्वानो हविर्यज्ञे ते वैबर्हि सदा स्मृतः। अग्निस्वाताः स्मृतास्तेषां होमिनो याज्ययानिनः।
तेषां तु धर्म साधर्म्यात् स्मृतः सायुज्यगा द्विजय। ओम नमः शिवाय। ये चाप्या श्रमधर्माणां प्रस्थानेषु व्यवस्थिताः अन्ते तु नावसीदन्ति श्रद्धायुक्तास्तु कर्मसु तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञेन प्रजया च वै श्राद्धेन विद्यया चैव प्रदानेन च सप्तधा कर्मस्वेतेषु ये युक्ता भवन्त्या देहपातनात् देवैस्तैः पितृभिः सार्धं सूक्ष्मजैः सोमयाजनैः स्वर्गतादिविमोदन्ते पितृवत्त उपासते तेषां निवापे दत्ते तु तत्कुलीनैश्च बन्धुभिः मासश्राद्ध भुजस्तृप्तिं लभन्ते सोमलौकिकाः एते मनुष्यपितरो मासश्राद्ध भुजस्तु ये तेभ्यो परे तु तेऽप्यन्ये संकीर्णाः कर्मयोनिषु भ्रष्टाश्चाश्रमधर्मेभ्यः अस्वधात् स्वाहा विवर्जिता भिन्नदेहा दुरात्मानः प्रेतभृता यमक्षये स्वकर्माण्यनुशोचन्तो यातनास्थानमागताः दीर्घायुषोऽतिशुष्काश्च अश्यमशूलाश्च निवाससः अक्षुत्पिपासा परीताश्च अविद्रवन्तस्ततस्ततः सरितसरस्तडागानि वापीश्चाप्युपलिप्सवः परान्नानि च लिप्सन्तः काल्यामानस्ततस्ततः स्थानेषु पत्यामानास्य यातना च पुनः पुनः साल्मले वैतरण्यां च कुम्भीपाके तथैव च करम्भो वालुकायां च असीपत्रवने तथा शिलां सम्पेषणे चैव पात्यमाना स्वकर्मभिः तत्रास्थानां हि तेषां वै दुःखितानां नाशिनां तेषां लोकांस्तरस्थानां बान्धवैर्नाम गोत्रतः भूमावसभ्यं दर्भेषु दत्ताः पिण्डास्त्रयस्तु वै यान्ति तांस्तर्पयन्ते च प्रेतस्थाना स्वधिष्ठितानाम् अप्राप्ता यातना स्थानं प्राभ्रष्टायं च पंचधा पंचाद्ये स्थावरान्ते वै जातानि च स्वकर्मभिः नानारूपासु जायन्ते तिर्यग्योनिष्वयोनिषु यदाहारा भवन्त्येते तासु तास्वेयोनिषु तस्मिन् तदाहारे श्राद्धं दत्यं प्रतिष्ठते काले न्यायागतं पात्रे विधिना प्रपीता प्रतिपादितम्। ओम नमः शिवाय। प्राप्नोन्यत्यं यथा दत्तं जन्तुर्यत्रावतिष्ठिते यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरं श्रद्धा तथा श्राद्धेषु दत्तान्नं मन्त्रः प्रापयते पितरन् एवं ह्यविफलं श्राद्धं श्रद्ध्या दत्तुं तु मन्त्रतः तत्कुमारः प्रोवाच पश्यानि दिव्येन चक्षुषा गतागतज्ञः प्रेतानां प्राप्तिः श्राद्धस्य वयसः वह्निकाश्चोष्म पाश्चैव दिवाकीर्त्यार्थते स्मृता कृष्णपक्षस्त्वहस्तेपां शुक्लः स्वप्नाय सर्वरी। ओम नमः शिवाय। इत्येते पितरो देवाश्च पितरश्च वै ऋत्वार्धमासास्तु अन्योन्यं पितरः स्मृतः इत्येतो पितरो देवा मनुष्य पितरश्च ये प्रीतेषु तेषु प्रीयन्ते श्राद्धयुक्तेषु कर्मसु इत्येषो विचयः प्रोक्ता पितॄणां सोमपायिनाम एवं पितृ सतत्वं हि पुराणे निश्चयं गतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्यार्कपितृसोमानामैलस्य च समागमः सुधामृतस्य च प्राप्ति पितॄणां चैव तर्पणम् पूर्णामावस्याययोः कालो यातनास्थानमेव च समातसात् कीर्ति तस्तुभ्या मेष सर्गः सनातनः वैश्वरूप्यं तु सर्गस्य कथितं ह्येकदैशिकं नाशक्यं परिसङ्ख्यातुं श्रद्धेयं भूतिमिच्छता स्वायंभुवस्य हि हेसा सर्गः क्रान्तो मया तु वै विस्तरेणानुपूर्व्यं च भूयः किं वर्णयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 28वां अध्याय अमावस्या श्राद्ध में पितरों का परिचय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, सांसपायन ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, एला पुत्र पुरुरवा अमावस्या की रात्रि को प्रत्येक मास में कैसे स्वर्ग में जाते थे और कैसे पितरों का तर्पण करते थे। तब सूत जी ने कहा, हे सांसपायन जी, उन पुरुरुआ का प्रभाव मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं आपको इस क्रम में एला पुत्र पुरुरुआ और सूर्य का मिलन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जाल के सारभूत चंद्रमा का घटना और बढ़ना, पितरों के योग्य विषय का निर्णय, चंद्रमा से अमृत की प्राप्ति तथा पितरों का तर्पण, काव्य, अग्निश्वात्य और सौम्य पितरों का दर्शन तथा जिस प्रकार पुरुरुआ ने पितरों का तर्पण किया था, इन सब कर्मों को मैं आपसे क्रमानुसार बतलाऊंगा। जब सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात्रि में एक नक्षत्र पर एक मंडल पर रहते हैं, उस समय प्रत्येक अमावस्या की रात में वे पुरुरवा अपने नाना चंद्रमा और पितामह बाबा सूर्य को देखने जाते हैं। तब इन दोनों को अभिवादन कर वहां समय की प्रतीक्षा करते हैं कि प्रसन्न हुए चंद्रमा से पितरों के लिए अमृत का झरना प्रारंभ होगा। विद्वान एला पुत्र पुरुरुआ मास श्राद्ध करने की इच्छा से दिन में आकाश में समस्थित उन पितरों से युक्त चंद्रमा की उपासना करते हैं। दुर्लभ कुहू मात्र तक ही वे पितरों और सोम के यहाँ रहते हैं, अर्थात कव्य ग्रहण करते हैं। वहाँ वे पुरुरवा सिनी वाली के प्रमाण से दुर्लभ कुहू मात्र से ही वे दोनों सूर्य और चंद्रमा एक जगह रहेंगे, यह विचार कर सिनी वाली की उपासना कर, अर्थात सिनी वाली के पास बैठकर कुहू मात्र की कला को जानकर कुहू की उपासना करते हैं। उस समय वे पुरुरवा कुहू की उपासना करते हुए पास बैठे हुए उपासना करते हैं कब उनके नाना बाबा सूर्य चंद्रमा आए और इस काल की अपेक्षा करते हैं। पितरों को एक माह तक तृप्त करने के लिए चंद्रमा से अमृत टपकता है। कृष्ण पक्ष में अमृत को टपकाने वाली 15 सूर्य की किरणें चंद्रमा से निकले हुए अमृत का पान करती हैं। राजा पुरुरवा इस शीघ्र टपकने वाले चंद्रमा के अमृत से पितृविधि से तर्पण कर पितरों को तृप्त करते थे। हे सौम्य, बरहिसद, काव्य और अग्निश्वात, ये 4 पितर होते हैं। वर्षा ऋतु जो अग्नि कहा गया है वही संवत्सर माना गया है, उसी से ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। ऋतुओं से आर्तव पैदा हुए हैं। आर्तव अर्धमास नाम से ख्यात ऋतुओं के पुत्र और पिता हैं। ओम नमः शिवाय। ऋतुएं पितामह हैं, वे ही मास नाम से प्रसिद्ध तथा वर्ष के पुत्रगण कहे जाते हैं। प्रपितामह तो वही देव हैं जो पंचाब्द नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा के पुत्र हैं। ओम नमः शिवाय। सौम्य नामक पितरों को चंद्रमा से उत्पन्न समझना चाहिए और काव्य पितरों को ही कवि अर्थात शुक्राचार्य का पुत्र समझना चाहिए। चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले और सोम अर्थात चंद्रमा का पान करने वाले देवगण उपहूत अर्थात पास बुलाए गए कहे जाते हैं। घृत का पान करने वाले पितरगण कव्य कहे जाते हैं। 3 पितरों की जातियां हैं, कव्य, बरहिसद और अग्निश्वात। ये 3 प्रकार के पितर होते हैं। यज्ञ करने वाले गृहस्थ, ऋतु और बरहिसद पितरों की श्रेणी में आते हैं तथा वे ही न यज्ञ करने वाले हैं गृहस्थ, अग्निश्वात तथा आर्तव होते हैं। अष्टकापति काव्यों को ही पंचाब्द समझना चाहिए। उनके संवत्सर ही अग्नि और सूर्य तो सपरिवत्सर हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रमा को इडवत्सर कहा जाता है और वायु अनुवत्सर है तथा रुद्र उनके वत्सर हैं। इस प्रकार इन 5 प्रकार के अब्दों का युग होता है। यही युगात्मक पंचाब्द है। ऊष्मपा अर्थात ऊर्जा पीने वाले काव्य हैं जो
दिवाकीर्त्या नाम के स्मरण किए जाते हैं, जो कि वे प्रत्येक महीने अमावस्या में आकाश से सुधा का पान करते हैं। राजा पुरुरुआ जब तक जीवित रहे इसी प्रकार अमृत द्वारा उन अपने नाना और बाबा को तृप्त करते रहे। प्रत्येक महीने चंद्रमा से अमृत गिरता था, उससे पुरुरुआ अपने नाना और बाबा अर्थात चंद्र और सूर्य को तृप्त करते रहे। इसलिए यह सोमपान करने वाले पितरों के लिए सुधामृत था, जो सौम्य, सुधा और मधु नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की 15 कलाएं हैं, उन जलमयी कलाओं का पान छंद से उत्पन्न 33 देवगण करते हैं। फिर 1 मास तक पान करने के बाद चतुर्दशी में देवता लोग चले जाते हैं। इस प्रकार सब देवों द्वारा पिए गए चंद्रमा अमावस्या में 15वें भाग में क्षीण रूप से स्थित होकर भ्रमण करते हैं। यथाक्रम सूर्य की सुषुम्ना किरण द्वारा बढ़ाए गए चंद्रमा के सुधामृत को क्रमशः पितृगण अमावस्या में 2 कला मात्र तक पान करते हैं। इस प्रकार देवों के पान करने से चंद्रमा के क्षीण हो जाने पर सूर्य अपनी सुषुम्ना किरण द्वारा सोमपान करने वाले पितरों की तृप्ति करते हैं। जब कलाएं विलुप्त हो निःशेष हो जाती हैं, तब सूर्य पुनः उन्हें बढ़ाते हैं। सुषुम्ना किरण द्वारा प्रत्येक दिन एक एक कला के क्रम से बढ़ती हुई चंद्र कलाएं जो शुक्ल पक्ष में क्षीण हुई थीं, उन्हें सूर्य कृष्ण पक्ष में बढ़ाते चले जाते हैं। इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा का शरीर बढ़ता जाता है और पौर्णमासी में चंद्रमंडल संपूर्ण शुक्ल दिखाई देता है। इस प्रकार यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की संसिद्धि अर्थात सफलता है। इस प्रकार पितरों वाले चंद्रमा इडवत्सरात्मक कहे गए हैं तथा वे चंद्रमा सुधामृत परिस्रवित 15 किरणों से घिरे हुए हैं। अब इसके बाद जो पर्वों की संधियां हैं उनका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। जिस प्रकार ईख या बांस की गांठें होती हैं, उसी प्रकार अर्धमास के शुक्ल और कृष्ण नाम के 2 पर्व होते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या के मान से पर्व के 2 भेद होते हैं तथा ग्रंथियां और संधियां हैं। द्वितीया आदि तिथियां अर्धमास की पर्व हैं। पर्व का अर्थ है गांठ, जैसे ईख में गांठ होती है उसी तरह अर्धमास में 15 गांठ होती हैं जिन्हें तिथियां कहते हैं। यही भाव है। अग्न्याधान अर्थात यज्ञ क्रियाएं विशेषतः इन्हीं पर्वों की संधियों में की जाती हैं। इसलिए पर्वों के आदि में सब संधियों में प्रतिपदा को दिन के सायंकाल की अनुमति के आदि में 2 लवकाल तथा राका अर्थात पूर्णिमा का तीसरे पहर का 2 लवकाल इत्यादि सतक्रियाओं के योग्य माना गया है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समय तीसरे पहर के बीतने पर सायंकाल के आने पर वह समय पूर्णमासी का है। यह भी यज्ञ आदि सतक्रियाओं के योग्य है। चंद्रमा और सूर्य आपस में युगांतर में विषुवत रेखा के अर्धभाग पर जब समान रूप से स्थित रहते हुए उदित होते हैं तब दर्शन होता है। अर्थात विषुवत रेखा के इधर आधे भाग पर चंद्रमा तथा आधे भाग पर सूर्य विद्यमान रहते हैं, तभी चंद्र सूर्य का आपसी दर्शन होता है। इसी को व्यतिपात कहते हैं। पौर्णमासी को इसी प्रकार दर्शन होता है, यही व्यतिपात है। जिस काल में वे दोनों सूर्य और चंद्रमा समान हों वही व्यतिपात है। सूर्य को ही निर्देश करके समय की संख्या चलती है, अर्थात सूर्य के अनुसार समय की गणना की गई है। सूर्य ही बसठ क्रिया काल है, वही काल का निधान करता है। जब पूर्ण चंद्रमा होते हैं तब पक्ष पूर्ण होता है तथा पूर्ण पक्ष में रात्रि और दिन की संधि पूर्णिमा होती है। उसके बाद रात भर पौर्णमासी में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। दिन के पूर्ण होने पर व्यतिपात में परस्पर चंद्रमा और सूर्य की दिन के तीसरे पहर अपराह्न में पूर्णतया पूर्णिमा होती है। उस समय सायंकाल में दोनों आमने सामने होते हैं, यही व्यतिपात योग होता है। जिस रात्रि के संधि भाग में पूर्णिमा तिथि हो, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश हो, उसे अनुमति पूर्णिमा कहा जाता है। अर्थात जिस दिन
दिन के अस्त और रात्रि के उदय में ही पूर्णिमा हो वह पूर्णिमा अनुमति पूर्णिमा कही जाती है, क्योंकि ऐसा प्रायः कम होता है, क्योंकि चंद्र तिथि को रात दिन में कभी कभी भी प्रारंभ होती है। यह पंचांग द्वारा भी ज्ञात हो सकता है। अतः बिल्कुल सूर्यास्त के समय यदि पूर्णिमा हो तभी वह अनुमति पूर्णिमा कही जाती है, तथा वह अनुमति पूर्णिमा इसलिए कही जाती है कि उसे देवता और पितरगणों ने अनुमति किया है, उसे वे सत्क्रियार्थ अनुमति प्रदान करते हैं। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा आकाश में अत्यंत प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा का रंजन अर्थात मनोरंजन करने के कारण पूर्णिमा को कवि लोगों द्वारा राका कहा गया है। जिस अमावस्या की रात्रि में जब सूर्य और चंद्रमा एक नक्षत्र पर विराजमान रहते हैं उसे पूर्णिमा 15वीं रात्रि अर्थात अमावस्या कहते हैं। उस अमावस्या को पार कर जब सूर्य और चंद्रमा समान रूप से आमने सामने आते हैं तथा एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं वह दर्श कहा जाता है, वही पूर्णिमा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमावस्या तिथि के 2 लव तथा पर्व संधियों के 2 लव काल यज्ञादि सत्य क्रियाओं के योग्य माना जाता है तथा उस समय उतना ही होता है जितना कि कुहू इन दोनों वर्णों के उच्चारण में समय लगता है। अमावस्या को नष्ट चंद्रमा जब मध्याह्न में प्रवृत्त होते हैं तब दिन के आधे और रात्र के आधे होने पर चंद्रमा सूर्य को प्राप्त करके सूर्य के साथ समुद्र में जाकर प्रातः तक स्नान करते हैं। फिर प्रातः काल के 2 कला तक चंद्रमा के साथ रहकर मध्याह्न में सूर्य चंद्रमंडल से बाहर निकलते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा सूर्य मंडल से निकलकर उन विमुक्त हुए दोनों मंडलों के बीच में स्थित होते हैं। उस समय वह यज्ञ की आहुति का समय होता है तथा पितरों के तर्पण का समय है, क्योंकि वह सूर्य और चंद्रमा की संधि का काल है। यह अमावस्या के पर्व का ऋतु काल समझना चाहिए। दिवा पर्व अमावस्या के दिन चंद्र कलाओं का अधिक अंश क्षीण हो जाता है। उसी कारण उस दिन सूर्य राहु द्वारा ग्रस लिया जाता है, जो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दिन ग्रहण कर लिया जाता है। अमावस्या के आकाश में क्षय को प्राप्त होता है। तदनुसार प्रत्येक दिन के क्रम से चंद्रमा की कलाओं की बढ़ने और घटने के अनुसार विद्वानों ने तिथियों के नाम निर्धारित किए हैं। उस तिथि अमावस्या को ही सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखते हैं और फिर इसी क्रम से चंद्रमा सूर्यमंडल से निकलते हुए 2 लव से कम दिन और रात्र में चंद्रमा सूर्य का स्पर्श करते हैं। उस समय वह यज्ञ का आहुति काल होता है और पितरों के तर्पण की क्रिया का काल होता है। कोयल की कुहू बोली के समय के समान वह काल होता है, अर्थात कोयल कुहू कहने पर समय के समान समय बीत जाता है। उस समय उस काल से युक्त जो अमावस्या होती है वह कुहू अमावस्या कही जाती है। उस समय चंद्रमा सिनी वाली के प्रमाण के समान क्षीण होने पर शेष रह जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जब अमावस्या में सूर्य प्रवेश करते हैं तब उसके बाद सिनी वाली कही जाती है। अनुमति, राका और सिनी वाली और कुहू इन सब का 2 लव का काल केवल कुहू कहने मात्र के बराबर होता है। इस प्रकार अनुमति, राका, सिनी वाली और कुहू इन सब का लव काल कुहू कहने मात्र तक होता है और वही कुहू कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य के व्यतिपात में अर्थात जब चंद्रमा और सूर्य पर आपत्ति का अपसुकन होने पर पूर्णिमा के अंतर पर दोनों के संगम पर प्रतिपदा और पूर्णिमा का पूर्व काल द्विमात्रक होता है और पूर्णिमा के अंत में प्रतिपदा जब शुरू होती है तब मात्र कुहू ये 2 मात्राएं बोलने तक ही समय होता है। वह समय कुहू और सिनी वाली समुद्र के मध्य से होता है। चंद्रमा के सूर्य और अग्नि से युक्त होने पर जो पर्व काल होता है वह कला समान होता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष में रात्रि में पर्व की संधियों पर पूर्णिमा को संपूर्ण मंडलाकार चंद्रमा उपरक्त होते हैं, अर्थात पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। जिस कारण से चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त करते हैं तब वहाँ बढ़ते हुए पूर्णिमा को
जाती है तथा वह पूर्णिमा चंद्रमा के 15 दिनों तक बढ़ने पर होती है, इसलिए पंचदशी को पूर्णिमा होती है। दिवस क्रम से 10 और 5 कलाओं से ही चंद्रमा बढ़ते हैं, इसलिए चंद्रमा में 15 कलाएं ही होती हैं, 16 नहीं होती। इसलिए तो पंचदशी अर्थात 15वीं को ही चंद्रमा के जल का क्षय होता है। इस प्रकार ये इतने पितर और देवता सोमपा अर्थात चंद्रमा का पान करने वाले और सोमवर्धन अर्थात चंद्रमा को बढ़ाने वाले कहे गए हैं। ये ऋतु और आर्तव देवगण उनको परस्पर भावयुक्त बताते हुए अर्थात पुष्ट करते हैं। उसके बाद में मास श्राद्ध का भोग करने वाले पितरों का वर्णन मैं आपसे करूंगा। गति और उनके श्राद्ध की प्राप्ति तत्व सहित वर्णन करूंगा। मृत व्यक्ति की गति और पुनरागति को तप से प्रसिद्ध मनुष्य भी नहीं जान सकते, फिर मांस की आंख वाले मनुष्यों की क्या शक्ति है कि वह उसे जान सकें। देवों के बाद जो पितर हैं वे लौकिक कहे गए हैं। देवता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता सौम्य काव्य यज्ञ न करने वाले और योनि से न उत्पन्न वाले हैं, वे सब देव पितर हैं, उनका देवता भी सम्मान करते हैं। मनुष्य पितर और उनके अन्य पिता पितामह और प्रपितामह ये लौकिक पितर कहे जाते हैं। जो शाम के छंदों से यज्ञ करते हैं वे सोमवंत कहे जाते हैं, तथा जो यज्ञ में हवि से यज्ञ करने वाले हैं वे बरहिसत कहे जाते हैं, अर्थात यज्ञ करने वाले मरकर बरहिसत पितर बनते हैं। उनमें से जो होम जानने वालों द्वारा होम करवाते हैं, स्वयं यज्ञ करने वाले नहीं होते हैं, वे अग्निस्वात पितर कहे जाते हैं। उनका तो धर्म साधर्म से यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ यज्ञ करना सायुज्य कर्म होता है। वे आश्रम धर्मों से प्रस्थानों में व्यवस्थित हैं और अंत में कर्म से में श्रद्धा युक्त रहते हुए वे दुखी नहीं होते हैं। तप, ब्रह्म, यज्ञ, प्रज्ञा, श्राद्ध, विद्या और दान, इन 7 प्रकार वाले कर्मों में शरीर को समाप्त होने तक लगे रहते हैं। वे उन देवताओं पितरों सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न देवों और सोमयाग करने वालों के साथ स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं और पितरों की उपासना करते हैं। उन पितरों को उनके कुलीनों बंधुओं द्वारा उनको दान दिए जाने पर श्राद्धान्न से सोमलोक में रहने वाले श्राद्ध भोजी पितर 1 महीने तक तृप्त होते हैं। ऐसे ही मनुष्य पितरों को मास श्राद्ध भुक कहा जाता है। उनसे परे जो अन्य भी हैं जो कि कर्म योगियों में संकीर्ण रहते हैं, कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं तथा आश्रम धर्मों एवं स्वधा और स्वाहा से रहित हैं, अर्थात यज्ञ आदि कर्म नहीं करते हैं, वे दुरात्मा शरीर छोड़ने के बाद यमपुरी में प्रेत बनकर भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाओं को सहते हैं, अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हैं। बहुत अधिक वायु वाले वे अत्यंत सूखे शरीर वाले, दाढ़ी मूछ वाले होकर वस्त्र विहीन भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। नदी तालाब वापी में जल पाने की इच्छा से तथा दूसरों के अन्न को खाना चाहते हुए इधर उधर भ्रमण करते हैं। वे भयंकर नरकपुरी में यातना स्थानों में यथा सालमल, बैतरणी, कुंभीपाक, करम्भ बालुका, असीपत्र वन, शिला संशेषण आदि घोर नरकों में अपने अपने कर्मानुसार गिराए जाते हैं। ऐसे दुखी एवं दुख का नाश न होने वाले मृतकों के परिजनों को चाहिए कि वे उन प्रेतात्माओं के नाम गोत्र का उच्चारण कर भूमि पर सिर के बल होकर कुशा से ऊपर उनके निमित्त 3 पिंड दें। ऐसा करने से प्रेत स्थानों में अधिष्ठित पितरों को तर्पण करते हैं, जिससे पितरों को शांति मिलती है। जो यातना स्थान को नहीं प्राप्त होते हैं वे प्रभ्रष्ट 5 प्रकार के होते हैं। वे बाद में पशु, स्थावर आदि 5 योनियों में जन्म लेते हैं अथवा तिर्यक योनियों और अयोनियों में अनेकों रूपों से पैदा होते हैं। वहाँ जो जिस जिस योनि में उनमें उनका अन्न उन्हें मिलता है, उनको श्राद्ध में दिया गया अन्न योनियों में उपयुक्त आहार बनकर उनको प्राप्त होता है। श्राद्ध में जो यथाविधि अन्न दिया गया है वह प्राणी जहाँ भी जिस योनि में रहता है उसको उसी रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि गौओं में छिपी अपनी माँ को बछड़ा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार श्राद्धों में दिए गए अन्न को मंत्र पितरों को
अन्न को मंत्र पितरों को प्राप्त करा देता है। इस प्रकार अविफल श्राद्ध और मंत्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध के पदार्थों की प्राप्ति के विषय में प्रेतों के गत और अगत को जानने वाले सनत कुमार ने अपने दिव्य चक्षु से देखते हुए कहा है कि ये पितर वाहनीक ऊष्मप दिवाकीर्त कहे गए हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष विश्राम करने के लिए पितरों की रात्रि होती है। इस प्रकार वे सब पितर देवता और पितर ऋतु आर्तव सब एक दूसरे से पितर हैं। इस प्रकार ये देव पितर और मनुष्य पितर कहे जितने भी हैं वे श्राद्ध युक्त कर्मों में उनके प्रसन्न होने पर सभी प्रकार के पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सोमपाई पितरों का विचय अर्थात विशेष चयन करना कहा गया है। इस प्रकार पितरों का तत्व सहित पुराण वर्णन में निश्चय पूर्वक किया गया है। इस प्रकार सूर्य सोम इलापुत्र पुरुरुआ समागम सुधामृत की प्राप्ति और पितरों का तर्पण पूर्णिमा और अमावस्या का काल और यातना स्थान संक्षेप में मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। ये ही सनातन धर्म है। इस सर्ग का रूप तो बहुत ही विस्तृत है। मैंने इसके एक देश का ही वर्णन किया है। इनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। ऐश्वर्य चाहने वाले प्राणियों को इन पर श्रद्धा करनी चाहिए। यह मैंने स्वयंभू मनु के सर्ग का विस्तार पूर्वक आप लोगों के सम्मुख वर्णन किया है। अब पुनः आगे क्या वर्णन करूं, आप लोग यह बताएं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे अमावस्या श्राद्धे पितृविचयो नाम 28वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद का 28वां अध्याय अमावस्या श्राद्ध में पितृ तर्पण वर्णन नामक पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।